हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंसुरेशन। इसमें हम एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड सम्स सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल दोनों का पेरीमीटर सेम है और आपको पता करना है विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, कि किस फील्ड का एरिया ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि पेरीमीटर कितना होगा, क्योंकि पेरीमीटर दोनों का सेम है। तो इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, वो है साइड इंटू 4। तो अब पेरीमीटर इसका निकालेंगे तो साइड है 60 और इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया है 240 मीटर। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब पेरीमीटर तो सेम है, पेरीमीटर की जगह 240 लिखा इक्वल टू 2 और लेंथ दी है 80 मीटर्स प्लस बी। इससे हम ब्रेड्थ निकाल लेंगे। तो 240 इधर, 2 को इधर लाएंगे, डिवाइड हो गया इक्वल टू 80 प्लस बी। अब ये कैंसिल हो गए और ये आ गया 120 इक्वल टू 80 प्लस बी। 80 को इधर लाए तो ये हो गया 120 माइनस 80 इक्वल टू बी और ये हो गया 40 इक्वल टू बी। मतलब ब्रेड्थ आ गई है आपकी 40 मीटर। अब रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हमें पता चल गई। अब हमें निकालना है दोनों का एरिया, पता करना है किसका एरिया ज़्यादा है। तो सबसे पहले स्क्वायर का निकालते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का है साइड इंटू साइड। अब साइड तो पता है 60 मीटर, तो एरिया हो गया 60 इंटू 60। एरिया इक्वल टू हो गया 3600 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हमें स्क्वायर यूनिट लगानी होती है। अब इसका निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया कितना निकलेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया आ गया, लेंथ थी इसकी 80 मीटर और ब्रेड्थ हमने निकाल ली है 40 मीटर। तो एरिया हो गया है 3200 मीटर स्क्वायर। तो ये है स्क्वायर का एरिया 3600 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया है 3200 मीटर स्क्वायर। तो एरिया किसका ज़्यादा है? स्क्वायर का। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। मिसिस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद अ गिवन मेजरमेंट। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। अब ये डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में आपको देख के क्लियरली पता चलता है ये हाउस का एरिया है और इसमें मेजरमेंट्स दी है 20 लेंथ है और ब्रेड्थ दी है 15 मीटर। और ये प्लॉट है आपका जिसमें मेजरमेंट्स दिए 25 मीटर साइड है, क्योंकि लेंथ भी वही है ब्रेड्थ भी वही है, स्क्वायर प्लॉट है। तो हमें ये आसपास जो है ये गार्डन है, इसको डेवलप करने में कितनी कॉस्ट लगेगी ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ प्लॉट। तो एरिया ऑफ प्लॉट ये होगा आपका, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो गया इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब साइड दी है 25 तो एरिया इक्वल टू हो गया 25 इंटू 25। तो एरिया इक्वल टू 625। आपका मीटर यूनिट है तो मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ प्लॉट हो गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ हाउस। तो एरिया ऑफ हाउस, एरिया हाउस निकालने के लिए आपको, क्योंकि ये रेक्टेंगल के शेप में है तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ हाउस हो गया, लेंथ दी है इसकी 20 मीटर तो 20 और ब्रेड्थ दी है इसकी 15 मीटर तो ये 50। तो एरिया हो गया इसका 300 मीटर स्क्वायर। अब
प्लॉट के एरिया में से अगर हाउस का एरिया निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए एरिया ऑफ गार्डन ये इक्वल होगा एरिया ऑफ प्लॉट में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ हाउस, तो ये इक्वल आ गया। एरिया ऑफ प्लॉट है 625 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ हाउस है 300, आपने माइनस किया तो ये आ गया एरिया ऑफ प्लॉट आपका 325 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ प्लॉट आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, पर मीटर की कॉस्ट है ₹55। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन ये आ जाएगी आपकी 325, एरिया आ गया है गार्डन का, और इसको कॉस्ट से आपने मल्टीप्लाई किया 55, और ये आ गया आपका 17,875 रुपीस। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है, और इसका शेप दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है 7 मीटर। अब ये विड्थ है 7 मीटर, इसका मतलब है कि ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है ये डायमीटर हो गया 7 मीटर, और अगर इसका हमें रेडियस निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेडियस होगा 7, मतलब डायमीटर, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2। तो रेडियस अगर फाइंड करना है तो डायमीटर अगर 7 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गया 3.5 मीटर। ठीक है। अब क्योंकि सेमी सर्कुलर है इसलिए रेडियस निकालना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 है, ये भी 7 है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 ये है, और 3.5 ये है। अब यहाँ से यहाँ तक 20 लेंथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अगर हमें निकालनी है इस रेक्टेंगल पार्ट की, तो वो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी आपकी 20 में से आपको ये 3.5 माइनस करने पड़ेंगे, और इधर वाले भी 3.5 माइनस करने पड़ेंगे, तो ये आ गई आपकी 13 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई है 13 मीटर, ये और यहाँ भी 13 मीटर। अब हम इसका पहले पेरीमीटर निकालते हैं और फिर इसका एरिया निकालेंगे। तो पेरीमीटर के लिए पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये पेरीमीटर अगर इस पूरे प्लॉट का निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया, प्लस करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये है सेमी सर्कमफरेंस, आधी सर्कमफरेंस है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है हमारा 2πr, तो अभी हम इस फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। हाफ है इसका, तो 2πr का ये हाफ, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब फिर यहाँ से यहाँ तक 13 है, ये 13 हो गया, और फिर ये वाला सेमी सर्कमफरेंस है, तो ये भी हो गया आपका 2πr अपॉन 2। अभी हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है। अब हमारे बचे हैं पेरीमीटर के लिए 13 प्लस ये 13 पहले लिख लेते, प्लस πr, और ये वाला प्लस πr। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 प्लस 13 आपने कर लिए तो ये 26, प्लस 1 πr ये रहा, 1 πr ये रहा, तो 2πr। अब πr का हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 26 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और r हमने निकाला है 3.5 मीटर। 7 से इसको कैंसिल किया 1, और ये आ गया 0.5। 26 प्लस ये हो गया 44 इंटू 0.5, आ गया आपका 26 प्लस
ये हो गया 22। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 22 इक्वल टू ये हो गया 48 मीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया इस शेप का 48 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना, पेरीमीटर तो निकल गया, अब निकालना है इसका एरिया। अब इस शेप का एरिया निकालने के लिए पहले हम ये जो शेप दिया है रेक्टेंगुलर, जिसकी लेंथ हो गई है 13 और ब्रेड्थ हो गई है 7, तो एक रेक्टेंगल का एरिया हो गया। इधर ये आपका सेमी सर्कल जो है इसका एरिया हो गया और इधर भी सेमी सर्कल है, इसका भी एरिया। पहले जो है एरिया ऑफ प्लॉट या गार्डन जो भी है उसका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो बीच में रेक्टेंगल है उसका एरिया, प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको लिखना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल का एरिया हो गया है पाई आर स्क्वायर। ये पूरे सर्कल का होता है, इसका सेमी सर्कल का अपन अपॉन 2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और दूसरा भी सेमी सर्कल है तो उसका भी हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। लेंथ निकली है उस रेक्टेंगल पार्ट की 13, ब्रेड्थ है 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर निकाला हमने 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि स्क्वायर है, और ये नीचे जो 2 है वो 2 लिखा हमने, प्लस सेम थिंग आपको अगेन लिखनी है 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2। अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 91 प्लस 7 से इसको आपने कैंसिल किया 0.5, इसको आप कर सकते हैं तो ये आ गया आपका 11। इसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये आ गया 11 और इसको 7 से किया तो 0.5। अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 0.5 लिख सकते हैं प्लस फिर से वही 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 फिर 91। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 19.25 प्लस 19.25। सबको ऐड कर देना है, ऐड किया आपने तो एरिया आ गया है इस शेप का आपका 129.50 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, और अगर आप नंबर ऑफ टाइल्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। तो पहले हम एरिया ऑफ 1 टाइल निकाल लेते हैं क्योंकि इसका बेस भी दिया है और इसकी हाइट भी दी है। तो पहले निकालते हैं एक टाइल का एरिया। तो एरिया ऑफ 1 टाइल फॉर्मूला वही होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा ये 24 सेंटीमीटर इंटू हाइट दी है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया है आपका 240 सेंटीमीटर। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी लगेंगी। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए हम पर ध्यान ये रखना है कि इसका जो एरिया ऑफ फ्लोर दिया है वो दिया है मीटर स्क्वायर में। तो पहले क्योंकि हमने ये जो निकाला है एरिया ऑफ 1 टाइल सेंटीमीटर में है तो एरिया ऑफ फ्लोर को भी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये है
1080 मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो ये आपको इस तरह से 100 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और ये मीटर स्क्वायर है, इसलिए आपको 100 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये हो गया 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी। तो एरिया ऑफ फ्लोर पहले लिखना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकालना है तो यहाँ लिखना है आपको एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल आया है 240। अब 0 से 0 कैंसिल हो गई। 12 की टेबल में 108 आता है, 12 से काट लेते हैं, 12 2 जा, और यहाँ पे आपने किया तो ये आ गया आपका 9 टाइम्स में 9, और ये 1 2 3 4, फिर 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1, और ये हो गया 45,000। ये कैंसिल होके आ गया 45,000। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई? नंबर ऑफ टाइल्स उस फ्लोर को कवर करने के लिए चाहिए आपको 45,000 टाइल्स। क्वेश्चन 5 देखते हैं। एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। मतलब उस फूड पीस के चारों तरफ वो चक्कर लगाएगी, तो चारों तरफ चक्कर लगाएगी मतलब हमें निकालना है पेरीमीटर। ये 3 टाइप के फूड पीसेस हैं और आपको इन तीनों का पेरीमीटर निकाल के ये पता करना है कि मैक्सिमम पेरीमीटर किसका होगा। तो चलिए फर्स्ट पीस से देखते हैं। ये पीस आपको दिख रहा है, मेजरमेंट दी है 2.8, ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, 2.8 है, तो ये डायमीटर दिख रहा है। अगर इसका आप रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, मतलब कि 2.8 अपॉन 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया है। अब इसके अराउंड अगर एंट है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगी और पूरा यहाँ से ऐसे चक्कर लगाएगी और फिर यहाँ वापस पूरा राउंड कंप्लीट करेगी, तो कितना मूव करेगी? ये हाफ सरकमफरेंस हो गई। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr, हाफ सरकमफरेंस और 2.8 डिस्टेंस, ये मिलके कितना होगा ये हमें निकालना, वो उसका पेरीमीटर हो गया। तो ये इसका पेरीमीटर निकालने के लिए इक्वल टू क्या हो गया? हाफ सरकमफरेंस मतलब 2πr अपॉन 2, हाफ हो गया, और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब 2.8। तो अब इस 2 से ये 2 से कैंसिल हो सकता है, तो पेरीमीटर इक्वल टू इस पीस का पेरीमीटर हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और रेडियस हमने निकाल लिया है 1.4 और प्लस करना है आपको 2.8। अब ये 7 से कैंसिल हो सकता है, 0.2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पेरीमीटर इसका आ गया 4.4 प्लस 2.8। तो टोटल पेरीमीटर इसका हो गया, वो हो गया है आपका 7.2 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पीस जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाने में उस एंट को चलना पड़ा है 7.2 सेंटीमीटर। अब सेकंड पीस को देखते हैं कि उसके लिए कितना उसको राउंड लगाना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस दी हुई है, इसका मतलब 2.8 है, तो ये भी 2.8 है। यहाँ 1.5 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से अगर स्टार्ट करेगी तो यहाँ से इस तरह से चलते हुए तो सेमी सरकमफरेंस वो कवर करेगी। तो इसका टोटल पेरीमीटर निकालने के लिए एक तो सेमी सरकमफरेंस मतलब 2πr अपॉन 2 हाफ करना पड़ेगा सरकमफरेंस को,
प्लस यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से 1.5 ये डिस्टेंस चलेगी, यहाँ पे आके फिर ये 2.8 चलेगी और उसके बाद ये वापस यहाँ आएगी तो ये 1.5 अगेन और फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट इतनी हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कितना होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पाई आर बचा है तो इसमें वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू रेडियस हम 1.4 निकाल चुके हैं, प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस अगेन 1.5। इसको सॉल्व किया 0.2 आ गया। तो ये हो गया है 4.4 प्लस 2.8 और ये 1.5 ऐड होके हो गए 3। इन सबको आपने ऐड किया 7.2 प्लस 3 मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है वो हो गई है 10.2 सेंटीमीटर। सेकेंड पीस के लिए उसको 10.2 सेंटीमीटर चलना पड़ा है। अब थर्ड पीस का देखते हैं। थर्ड पीस के क्या दिया है मेज़रमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये मान लो यहाँ से 2.8 है तो ये भी 2.8 है, डायमीटर हो गया। तो इसका रेडियस निकाला तो ये सेम ही आएगा 1.4। तो रेडियस ये हो गया आपका 1.4 सेंटीमीटर। हाफ सर्कमफ्रेंस यहाँ से लेके अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको हाफ सर्कमफ्रेंस चलनी पड़ती है। मतलब कि 2πr सर्कमफ्रेंस है, इसका हाफ कर दिया तो हाफ सर्कमफ्रेंस हो गया। प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। उसके बाद अब ये वाला 2 सेंटीमीटर चला है, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद यहाँ का ये 2 सेंटीमीटर चला है, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो इतनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ रही है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बचा पाई आर प्लस 4। पाई आर की वैल्यू आपने लिखा 22/7 इंटू 1.4 प्लस 4, ये आपने किया 0.2 तो ये आ गया 4.4 प्लस 4, ये इसका पैरामीटर आ गया है आपका 8.4 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो चलनी पड़ी है उसको वो सेकंड पीस के लिए।